बात चाहे घर के खर्च और बचत की हो या देश के, इसके लिए शब्द एक ही है, बजट। आखिर कहां से आया ये शब्द? क्या है इसका मतलब? क्या आपने कभी सोचा है कि बजट को बजट ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वन क्लिक हिंदी पर। मैं हूं आनंद तिवारी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बजट से जुड़े हुए कुछ बेहद रोचक एवं दिलचस्प बातें। तो फिर आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के एक शब्द बूजे से लिया गया है और इस शब्द बूजे का मतलब होता है चमड़े का छोटा थैला। इस शब्द का इस्तेमाल शुरू करने का श्रेय इंग्लैंड के पूर्व वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपॉल को जाता है। दरअसल ये शब्द शुरू होने से जुड़ा एक वाकया भी है। सन 1733 में जब वालपॉल वित्तीय विवरण के कागज एक थैले में रखकर सदन में आए तो उनसे किसी ने पूछा कि बैग में क्या है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि इसमें आप लोगों के लिए बजट है। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बजट शब्द किस चिड़िया का नाम है। इससे पहले तो किसी ने ये शब्द सुना ही नहीं था, तो क्या समझते। खैर, इस वाकये के बाद एक पत्रिका ने वालपॉल की इस बात का मजाक उड़ाते हुए एक लेख भी प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था बजट खुल गया। कहा जाता है कि उसी समय से वित्तीय लेखे जोखे के विवरण के लिए बजट शब्द का इस्तेमाल होने लगा, जो कि आज तक कायम है। अब बजट शब्द का इतिहास तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिस बजट का हम हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं उसका भारतीय संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। आजादी से लेकर अब तक ना जाने कितने वित्त मंत्रियों ने देश के लोगों के लिए बजट तैयार किया होगा, लेकिन भारतीय बजट के इतिहास का सबसे लंबा भाषण 2 घंटा 41 मिनट का रहा, जो किसी बॉलीवुड मूवी से भी अधिक देर तक पढ़ा गया। ये बजट हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2020 में पढ़ा गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि शब्दों की गिनती के लिहाज से सबसे लंबा बजट तब के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा सन 1991 में पढ़ा गया। इसमें कुल 18,520 शब्द थे। लेकिन कुछ ऐसे बजट भी रहे जो केवल कुछ 100 शब्दों में ही निपटा दिए गए। अगर इतिहास खंगाले तो पता चलता है कि सन 1977 में तब के वित्त मंत्री मुलजी भाई पटेल के द्वारा दिया गया बजट भाषण अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था, जो केवल 800 शब्दों का था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। खास बात यह थी कि इस बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था। स्वर्गीय मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक 10 बार देश का बजट पेश किया है। देश के इतिहास में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने पीएम पद पर रहते हुए भी वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए संसद में बजट पेश किया। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। खैर, ये तो हुई देश के बजट की बात, जिसके बिना देश के किसी भी घर का हिसाब किताब नहीं चल सकता। ये साल भी गया और फिर हमें अगले साल का इंतजार रहेगा और उम्मीद भी रहेगी कि सरकार हमारे लिए कुछ रियायत दे, कुछ इनायत दे, कुछ महंगाई में राहत दे और जेब का बोझ थोड़ा कम करे। लेकिन मेरे अगले वीडियो के लिए आपको अगले बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोशिश होगी कि जल्द ही फिर मुलाकात हो, एक नई बात, एक नए अंदाज के साथ। इंतजार रहेगा आपके सुझाव और आपकी बात का। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो बताएं जरूर। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। नमस्ते, धन्यवाद।